तो मारने हैं, मतलब 4-5 महीने में आपकी क्या होगी रीजनिंग की, कम से कम एक दिन में 50 मार रहे हो तो 4 महीने में कितने दिन होते हैं 120, 12×5 = 60, 6000 क्वेश्चन आपने रीजनिंग के कर लिए। अगर 6 से 7000 क्वेश्चन आपने रीजनिंग के कर लिए तो उसके बाहर कुछ नहीं जाना आना। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ऐसे ही मैथ के ज़्यादा भी नहीं तो 40-50 क्वेश्चन डेली के मारना स्टार्ट करो तो वो भी कितने हो जाएंगे 6-7 हज़ार। ठीक है, ऐसी तैयारी करो। जीके भी ऐसे ही है तो 40-50 क्वेश्चन डेली। भाई छोटा छोटा टारगेट बनाओ, बड़ा टारगेट कभी भी अचीव नहीं होगा आप लोगों से, छोटे छोटे बनाओगे अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे टारगेट बनाओगे, मुझे आज इतने क्वेश्चन करने, कल इतने। महीने भर बाद क्या होगा, आपका खुद का इंटरेस्ट हो जाएगा। आप खुद क्या करोगे, 50 क्वेश्चन की जगह 70 क्वेश्चन करने लग जाओगे, 40 की जगह 50 करने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट हो जाएगा ना। और ऐसे धीरे धीरे चलोगे, जब 2-3 महीने होंगे तो आप एक एक दिन में 100-100, 150 क्वेश्चन मारोगे एक एक सब्जेक्ट के, और तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन ऐसे सोचोगे कल से शायद एक बच्चा है आपकी एकेडमी में, उसका कल का भी नहीं आ रहा, वो बोलता है मंडे से आऊँगा सर, और उसका मंडे आज तक तो आया नहीं, 2 महीने कंटिन्यू हो गए मुझे देखते हुए, मंडे नहीं आया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कल किसी का नहीं आता है, जो करना है वो आज से स्टार्ट करो। आप लोग जो पढ़ाता हूँ उसको जाके करो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करो। आप लोग देखिए कैसे नहीं आते क्वेश्चंस वगैरह। और पहले बता देता हूँ जो सीटें हैं वो सीमित ही है। पूछ लो एनटीपीसी में कितनी थी सीटें आई हैं, एक एक पोस्ट पे कम से कम 300-400 व्यक्ति लड़ेंगे एक जॉब को प्राप्त करने के लिए। तो कितना टफ कंपटीशन है। और ऐसे तो है नहीं आप इतने पढ़ रहे हो तो कोई आपसे कम पढ़ रहा होगा। आप अगर 5 घंटे पढ़ रहे हो तो कोई अधिकतर ऐसे भी हैं जो 8 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई 10 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई 15 भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बताने के 15 है, केवल पढ़ते तो इतने ही हैं 8-7 घंटे ही। पढ़ाई केवल 7-8 घंटे ही होती है, बाकी टाइम तो फ़ोन वगैरह आ रही है चलाते हैं लाइब्रेरी में बैठ करके। तो गणितीय संक्रियाएं, और गणितीय संक्रियाएं के लिए होता है वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास का एक रूल होता है, तो मैं पहले लिख देता हूँ वी बोर्ड मास। वी का मतलब होता है बार। वी का मतलब क्या होता है, बार होता है। ठीक है, कोई नंबर होता है उसके ऊपर क्या लगा हुआ आता है, ये बार लगा हुआ आता है। और अधिकतर बुक्स में क्या होता है कि बार को जब आप हटाते हो तो चिन्ह क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो, चिन्हों को क्या करते हो, चेंज। और वहीं पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, सिंप्लीकेशन का गलत हो जाता है। चिन्ह कभी भी क्या नहीं किए जाते, चेंज नहीं किए जाते। तो यहाँ पे लिख लेंगे नोट करके, बार को हटाने पर चिन्ह चेंज नहीं होते। ठीक है, चिन्ह क्या नहीं होते हैं, चेंज। अगर दिया गया है आपको 7 - 5 और उसके ऊपर क्या है बार, और इसको सोल्व करना है, तो आप इसको सोल्व कैसे करोगे बेटा, इसका सीधा ही आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। क्या मैं कह दूं आपको 11 - 16 और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार, तो आप सोल्व कैसे करोगे, -5। इसका आंसर क्या रहेगा, -5। अगर आ जाए आपके पास 2 × 5 - 6 और उसके ऊपर क्या है बेटा, बार है, तो इसको सोल्व कैसे करोगे, पहले किसको सोल्व करेंगे, बार को, मल्टीप्लाई को नहीं, बार को। तो इन दोनों को सोल्व किया, 5 में से 6 गया तो कितना आया, 1। तो गुणा में कितना आ गया बेटा, -1। अब गुणा को कर दो, कितना आ गया, -2। क्लियर है ना मेरी बात। तो बार को जब भी हटाना है चिन्ह को चेंज नहीं करना है। समझ में आ रही है ना। कहीं ऐसा नहीं होगा कि रामनिवास माथुरिया देख लो या RS अग्रवाल देख लो और चिन्ह चेंज करने लग जाओ, क्योंकि उनमें यही रूल है, वो क्या करता है, चिन्हों को चेंज करवाता है। और एग्जामिनर क्या करता है, उनको गलत करता है। दूसरा 20 से आपका आ गया बेटा ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स को हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। और कोष्ठक में सबसे पहले किस कोष्ठक को रिमूव किया जाता है, यस कम इन, किस कोष्ठक को किया जाता है,
छोटे कोष्ठक को किसको किया जाता है, छोटे। इसके अंदर जितनी भी संक्रियाएं होती हैं, ऑपरेशन होता है, चाहे मल्टीप्लाई का हो, चाहे एडिशन का हो, चाहे सबट्रैक्ट का हो, चाहे डिवाइडेशन का हो, उनको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं पहले, और फिर किसको रिमूव करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं अपन। क्लियर के बाद फिर उसके बाद में सोल्व करते हैं किसको, मंजिले ब्रैकेट को। किसको करते हैं, मंजिला यानी मीडियम वाला ब्रैकेट। और उसके बाद में सोल्व करते हैं किसको, बिग ब्रैकेट को यानी बड़े वाले कोष्ठक को। क्लियर है क्या बात, इतनी तीनों कोष्ठक हो गए। ऑफ का मतलब होता है क्या बेटा, ऑफ लिखा हुआ जाए या क्या लिखा जाए, का। जैसे अपन करते हैं ना 400 का 20%, 400 का 20%, उस का मतलब क्या होता है बेटा, या ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। क्या होता है, गुणा। अगर आपको जब भी सोल्व करना है ऐसे लिखा हुआ जाए 4 ऑफ 5 गुणा 6 भाग 7, ऐसे लिखा हुआ जाए तो सबसे पहले भाग को सोल्व नहीं करेंगे या गुणा को सोल्व नहीं करेंगे, इन दोनों को करेंगे। 4 पंजे 20, पूरा ऐसे नहीं है कहीं गुणा का चिन्ह लगा दो और सोल्व ही नहीं करो, गुणा का चिन्ह नहीं लगाना, पूरा सोल्व भी करना है। 4 पंजे 20 गुणा 6 भाग 7। अब फिर भाग को सोल्व करना है, फिर किसको करना है, मल्टीप्लाई को। तो पहले किसको सोल्व करोगे, ऑफ को, और ऑफ को सोल्व कैसे, पूरी संक्रियाएं कंप्लीट करोगे यहाँ से। क्लियर है इतनी बात। या ऑफ को सोल्व कर दिया, उसके बाद में चला डी, और डी का मतलब होता है डिवाइड, और डिवाइड को हिंदी में कहते हैं अपन भाग। फिर किसको सोल्व करते हैं बेटा, अपन भाग को सोल्व करते हैं। उसके बाद में क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को क्या कहते हैं, गुणा, और गुणा का क्या होगा, ये लो। फिर इसके बाद में क्या आ गया, एडिशन, क्या आ गया आपका, जोड़, और फिर क्या आ गया, सबट्रैक्ट। जोड़ और घटाव में, जोड़ और घटाव में कोई भी पहले और बाद में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे घटाव को बोलते हैं बाकी अपन, और घटाव भी बोल देते हैं सबट्रैक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं। और ये चिन्ह लग गया किसका, माइनस का। करो नोट डाउन इन चीज़ों को। दिख तो रहा है तनु, पहले बोल रहा हूँ अगर कोई रेलवे डी ग्रुप की तैयारी करा तो उसकी आर्मी वगैरह ये चुटकी बजा के निकल जाएंगे। और फॉर्म सबको लगाना है डी ग्रुप वाला, नाबालिग को छोड़कर। नाबालिगों की कोई जगह नहीं है। अगर आप कोई ऐसा कदम उठाते हो तो सीधा जेल में जाना पड़ेगा आपको। क्यों, तो चिंटू कुछ और करने में है क्या, जो ऐसे मतलब ना बता देना कोई और करने में, तो ध्यान रखना अगला नाबालिग ना हो। आप तो बालिग हो गए, आई एग्री, अगला नहीं होना चाहिए ना। चले आगे, नोट डाउन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप फर्स्ट कर लेना। पहले लिखने से पहले एक चीज सुन लो ना। एक आदमी अपनी औरत को क्या कहा कि भाई बैंक चल, तू पैसे वैसे निकलवा लेना। तो वो पैसे निकलवाने के लिए बेचारी जाके क्या हो गई, लाइन में खड़ी हो गई। और वो आदमी कहाँ चला गया, अपने ऑफिस में चला गया। जैसे मान लो मैम है और मैम क्या हस्बैंड है, सर है ना, तो मैम को क्या करके चले गए, लाइन में लगा के चले गए। अब मैम क्या है, बेचारी लाइन में लगी रही 2-3 घंटे, और जैसे ही 2 बजे 3 बजे है ना, और वो केस काउंटर के पास पहुंची, और पहुंचते ही केस काउंटर ने कह दिया कि अकाउंट में बैलेंस, मतलब पैसा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। उसने क्या कहा, पैसा ख़त्म हो गया। अब उस टाइम मैम को इतना गुस्सा आया कि 2-3 घंटे से मैं लाइन में लगी हुई हूँ धूप के अंदर, और जब मैं केस काउंटर पे पहुंची तो क्या हो गया, पैसा ख़त्म। अब वो क्या हो गई, घर आ गई। और घर जैसे ही उनके हस्बैंड आए, उन्होंने अपने पति को बात बताई कि आज पता है क्या हुआ। बोले क्या हुआ, बोले आज है ना मैं 2-3 घंटे तक तो लाइन में लगी रही धूप के अंदर,
और लाइन में लगने के बाद जैसे ही मैं काउंटर पे पहुंची और के उसने कहा कि आप पैसा ही नहीं है, क्या नहीं है, पैसा ही क्या नहीं है, ख़त्म हो गया, है ही नहीं। जब वो बोले कि ऐसे तो वो हस्बैंड बोले ऐसे तो तुम मेरे ऊपर दिन के 2-3 बेलन तोड़ देती है। अब कहाँ चली गई थी, वहाँ पे भी एक आधा बेलन उस पर तोड़ थी हैं भाई, मेरे पे दिन रात यहाँ बेलन तोड़ती रहती है 2-3, वहाँ पे एक बेलन उसके भी तोड़ी थी। बोले उसके तोड़ तो आती मैं, लेकिन गलती उसकी नहीं थी, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं था, बैंक में तो बैलेंस था। बेलन तो बोले आज भी टूटेगा, बेलन तो आज भी टूटेगा, लेकिन बैंक मैनेजर पे नहीं है, आप पे, क्योंकि अकाउंट में बैलेंस नहीं था, वहाँ पे बैंक में तो था। समझ रहे हो ना? तो ऐसा कुछ नहीं करना है। लिखो आगे, टाइपिस्ट। यहाँ प्लस की इसकी जगह, प्लस की जगह क्या कर दो आप लोग, अरे ये छोटा रह गया। इसको कोष्ठक कर लेना मंजिला। तन्नू ध्यान रखिए ना, क्वेश्चन को करते वक्त बार को उठाना है पहले। हाँ करो तो। अरे बेलन टूटने का ध्यान रखिए। करें, आंसर आ गया होगा आप लोगों का, क्या है? बीस आधा, देखते हैं यहाँ कितना है, यहाँ 20 का 20, फिर प्लस, फिर 4 अंदर ब्रैकेट, ये 20 और बाक को 16 किया तो कितना आ गया बेटा, 20/4। ऐसे ही करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का चिंता, प्लस का, और इन दोनों को किया तो 7 चौक 28, और छोटे वाले को क्या कर दिया मैंने, रिमूव। प्लस यहाँ पे किया, पहले बार को उठाया तो कितना आ गया बेटा, 2 और 7 दूनी 14, और मैंने क्या कर दिया, मंजिले को भी रिमूव कर दिया, और प्लस कितना आ गया 40। ये ब्रैकेट का ब्रैकेट। अब मैं बड़े वाले को सोल्व करूँगा तो यहाँ कितना है, 20 प्लस 4 ब्रैकेट का ब्रैकेट, यहाँ से काटा तो 4 पंजे 20, यहाँ से जोड़ा, सब जुड़ेंगे तो कितना आ गया, 40 और 10 कितने होते हैं, 54, 54 और 5 कितने होते हैं, 60, और 60 और 27 कितने होते हैं, 87, कितने होते हैं, 87। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, 87 आ गया।
ये लो यहाँ पे 20 प्लस 4 गुणा 87 बन गया। अब इन दोनों को सोल्व करोगे तो 7 चौक 28, 2 8 चौक 32 और 2 कितने होते हैं 34, और 34 में 20 जोड़ोगे आप लोग तो कितने हो गए बेटा आपके 368। क्या हो गया आंसर। दोनों पढ़ने वाली फैल। चौबीस गुना क्यों क्यों जोड़ लिया ऐसे। यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। आपके कितना है मनीषा पक्का, वेरी गुड। ये है छोरी पढ़ने वाली। 30 आउट ऑफ 30, 30 में से 30 आए इसके रीजनिंग में। हमारे भी 30 ही आए हैं। कटा है रीजनिंग में, पूजा की कटा है। चिंटू का दिमाग तो सारा ही कटेगा। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन नोट डाउन हो गया। देखो छोटा सा क्वेश्चन था, उसमें भी मिस्टेक हुई आप लोगों से, तो सोच लो अभी लेवल क्या है। लोग 3-3 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं और आप अभी फ्रेशर हो, अभी काफ़ी पीछे हैं अपन। अगर उनकी बराबरी करना है तो अपने को टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों को समझना पड़ेगा। इस बार थोड़ा इजी कर दिया मैंने ना। आज केवल कैलकुलेशन ये सिखा रहा हूँ, कल चिन्हों का देखेंगे कि चिन्ह परिवर्तन करना है, संख्या परिवर्तन करनी है। हाँ बेटा। गुणा 4 कर, अब माइनस, अब अंदर वाली चीज़ों को कर सोल्व। हो गया होगा। दिखा जितने आने चाहिए उतने आ सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस हो गया ना। हाँ तो 7 1 1 माइनस 2, तो माइनस का 1 आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हैं। तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, जो चिन्ह लिख के आएगा वो तो होगा ही। देखो यहाँ 70 भाग 2 प्लस 4, ये ब्रैकेट 75/5 गुणा 4, ये माइनस 7/7, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 6 है। तो प्लस का 4 माइनस का 6, चिन्ह चेंज नहीं करना। तो बड़ा किसका है 2 है, और किसका आता है माइनस का। तो बार को उठाए तो कितना आ गया 2, और ये प्लस कितना है 60। क्लियर है इतनी बात सबके। यहाँ से सोल्व किया, 70 में 2 का भाग दिया तो कितना आया
35 प्लस 4, यहाँ पे दिया तो कितना आ गया 15, और 15 को 4 से गुणा किया तो कितना है यहाँ 60, माइनस ब्रैकेट यहाँ सातों सातों 7 का 1 और ये माइनस का 2 और ये प्लस का 60, ठीक है। और यहाँ से क्या गया ये बड़े वाला, यहाँ से किया 35 प्लस 4 ये 60 का 60, और इसको पूरे को सोल्व करके चिन्ह हटाता हूँ 60 और एक क्या ऐसे है ये, वेरी गुड। तो यहाँ से क्या -1 आया और -1 को इससे कराया तो माइनस माइनस प्लस, और ये 60 का प्लस 60, अब तो सही है, ठीक है। यहाँ से क्या 35 प्लस 4, 60 60 120, और 120 और एक कितना होता है 121, यहाँ से मल्टीप्लाई कराया 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, और प्लस का कितना है 35, जोड़ा तो कितना आ गया बेटा आपके, ये है क्या 519, वेरी गुड। करो नोट डाउन, कहाँ पे मिस्टेक हुई है, यस नहीं हुई मिस्टेक, पीछे विक्रम कहाँ पे, दुष्यंत इधर, राहुल किसी को इसको थोड़ा ऐसे नहीं है, गुज्जर है तो कि मैं सिलेक्शन ले लूँगा इजीली, गुजरों में भी कंपटीशन हो गया है, सारे पढ़ने लग गए हैं, ST SC वाले तो OBC जनरल से ज़्यादा पढ़ने लग गए हैं आजकल, वो अपनी पोस्ट खाएंगे, ST SC वाला OBC जनरल की पोस्ट खा सकता है अगर उनकी कट ऑफ पास करता है तो, OBC वाला जनरल की खा सकता है अगर उनकी कट ऑफ पास करता है तो, ठीक है, और जनरल वाला किसी के नहीं खा सकता, EWS वाला भी खा सकता है। चलो आगे, अब की बार कोई मिस्टेक नहीं होगी, होगी पॉइंटों में आ सकता है आंसर, या 8 कर लो, मैथ की तैयारी हो रही है साथ में सिंप्लीकेशन की, रीजनिंग में इतने 8 नहीं आएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 8 करो तो इजीली ऑटोमेटिक आ जाए। करो जल्दी करो, वी बोर्ड मास का नियम याद रखो और बाकी वैसे के वैसे करते हुए चलो। पॉइंटों में है, हाँ तो मैंने पहले ही कह दिया था पॉइंटों में आ सकता है। ब्रैकेट भूल गया बेटा एक यहाँ पे, हो गया। तनु, मनीषा, दुष्यंत, विक्रम,
मनीष देखो 105 का दुगना कितना होता है प्लस 200 भाग ब्रैकेट, इनको सोल्व करता हूँ तो क्या करूँगा 8 गुणा 5 भाग 10, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, फिर प्लस या मंजिला कोष्ठक को सोल्व करता हूँ तो यहाँ कितना आएगा बेटा -1, और -1 को 7 से गुणा कराऊंगा तो क्या आएगा माइनस का 7, और -7 और -7 कितना हो गया 0। यहाँ पे कितना बच गया बेटा प्लस 120, ये ब्रैकेट क्या हो गया बंद। इधर वाली चीज़ समझ लेना, यहाँ से क्या आया -1, तो यहाँ क्या बन गया 7 और प्लस -1 गुणा 7, पहले इसको कराओगे तो -7 हो गया, 7 में 7 गया तो क्या गया 0। यहाँ से किया वापस से 210 प्लस 200 फिर भाग, और यहाँ कितना है बेटा 4 और 120 कितना होता है 124, यही होता है क्या, ठीक है। 124 का क्या लग रहा है भाग, तो 210 प्लस 200 बटा 124, 2 से काटूंगा तो कितना आएगा बेटा 100, और बटे में कितना आएगा 50, और 12 कितना होता है 62, ठीक है। फिर किससे काटूं 4 से काट दूं क्या, ठीक है 50, और कितना आया 31, यहाँ से कितना आ गया 210 प्लस 50 बटा 31 आया, और इसको सोल्व करोगे तो कितना आता है बेटा 31 का 31, और यहाँ से 0 1 और 62 और 2 कितना 3 कितना होता है 65, और प्लस 50 बराबर कितना गया 65 60 बटे में 31। हाँ वही आपका पॉइंट में आया है, वही आंसर है ना। लिखो आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, यदि यदि प्लस को माइनस लिख रहे हो क्या, यदि प्लस को माइनस, माइनस को भाग, भाग को गुणा और गुणा को प्लस कह दिया जाए, और गुणा को प्लस कह दिया जाए तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा, तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा। बीस भाग 5 गुणा 6 माइनस 3 प्लस 7, इसका मान क्या होगा, ये तो कर ही सकते हो। एक आधा बेलन है ना अलग से रखा करो कि भाई बाई चांस टूट भी जाए ना तो खाना बनाने के लिए शाम को व्यवस्था रहे, छुपा के रखा करो। चले देखो पहले इक्वेशन में जिस चिन्ह को चेंज किया गया है ना वो काम करना है। तो यहाँ 20 का 20 भाग को क्या कहा गया है गुणा, तो गुणा 5 और गुणा को क्या कहा गया है प्लस 6 और माइनस को क्या कहा गया है भाग 3 और प्लस को क्या कहा गया है -7। अब इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो यहाँ से 20 गुणा 5 प्लस 6 बटे 3 -7, यहाँ से क्या 3 दूनी 6, 20 पंजे 100 प्लस 2 -7, 102 -7 कितना आ गया
तो निम्न समीकरण का मान कितना है? 95 है। दूसरा क्वेश्चन, हाँ चिन्ह चेंज करने, ये निर्देश है और ये अनुपालना करनी है, फॉलो करना है। 105 डिवाइडेशन 7 पॉइंटों वगैरह में आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है, भिन्न में ले आना बस आप तो। एक 105 भाग को क्या कहा गया है? गुणा 7, माइनस को क्या कहा गया है? भाग 6, गुणा को क्या कहा गया है? प्लस 5, ओ सॉरी 54 है ना ये 54, और प्लस को क्या कहा गया है? -7। इसको क्या करना है आपको? सोल्व करना है। तो ये 6 से करता है क्या? नहीं, 3 से तो करता है। तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। यहाँ 7 को इससे करोगे तो 7 पंजे 35 और 7 या 21 रे कितना होता है बेटा? 21 और 3 24 और बटे में 2 प्लस 54 में से 7 गया तो कितना बच गया? 47। यही बचा क्या? भाग दे दोगे, भाग देकर कर लो, नहीं भिन्न में रख लेना। तो 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 प्लस 47, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया बेटा? 49 और 169.5 इसका क्या है? आंसर है। यही है क्या? ठीक है, बाकी क्लास करेंगे नेक्स्ट डे। ये 2 बच्चों की कॉपियां हैं, लड़कियों की तो रख लेगी लड़की। पूनम को दे दो दुर्गेश की, और परवीन की दे दो दुष्यंत को।